हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम फिर से हाइड्रोकार्बन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। कल जो हमने लास्ट पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में। हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो कल संतृप्त और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, इसका मैं एक जो है वो क्वेश्चन लेके आया कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बताना है आपको, तो कार्बन कार्बन के मध्य अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड कहा है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हो जाएगा। तो आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से आपको जो है वो पहचान करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो 4 ऑप्शन लिख दिए, 1 2 3 4, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे प्रोपीन, और एक जगह लिख दिया मैंने ब्यूटीन, एक जगह मैंने लिख दिया एसिटिलीन, और एक जगह मैंने लिख दिया प्रोपेन। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड निकालना है। तो मैंने आपको कल पहचान करने सिखाया था कि जो प्रोपीन, ब्यूटीन, एसिटिलीन और जो प्रोपेन जो लिखा है उसके पीछे देखना है। यहाँ पे ई एन लगा है, तो यहाँ पे जो है ई आते ही आपको पता चल गया कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी ई आ रहा है तो ये भी पता चल जाएगा, यहाँ पे भी ए आ रहा है तो पता चल जाएगा, यहाँ पे ए आ रहा है तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है प्रोपीन ई आ रहा है, डबल बॉन्ड है, तो ये ऑप्शन हमारा कर जाएगा, ये कर जाएगा। अगर इसमें देखने जाए तो वैसे तो ये कर जाएगा, लेकिन हमारा आंसर यही होगा। यहाँ पे एन ही आ रहा है तो ये भी कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो एसिटिलीन जो मैंने लिखा है वो सबसे अलग दिख रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो 3 नंबर वाला है। अब ये ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पे तो ई एन ही आ रहा है, होना चाहिए था कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, लेकिन मैंने ऑप्शन कैसे ऐड कर दिया? तो एसिटिलीन जो है इसका नाम जो है वो है इथाइन। इथाइन, एसिटिलीन का नाम जो है वो इथाइन है। एसिटिलीन जो है ये इसका पुराना नाम है, लेकिन अभी जो इसका नाम है वो है इथाइन। तो वाई एन आते ही हमको पता चल गया कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारा एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? एसिटिलीन। तो आपको जो है वो एसिटिलीन के बारे में यही बात आपको ध्यान रखनी थी कि एसिटिलीन जो है उसको इथाइन भी बोलते हैं, एसिटिलीन जो है उसका पुराना नाम है, ठीक है, एसिटिलीन। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रखता हूं। अगर आपको पूछ लिया जाएगी कि ऐसा थे, ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगी कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड उपलब्ध है तो वो हाइड्रोकार्बन जो होगा वो किस वर्ग से संबंधित होगा? तो आपको ध्यान रखना है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित होगा, और इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? एल्काइन, क्योंकि वाई एन आना चाहिए पीछे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो होगा कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सीएनजी और एलपीजी के बारे में। सीएनजी और एलपीजी जो होता है वो क्या होता है? तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने एक तरह लिख दिया यहाँ पे सीएनजी, और एक तरह मैंने लिख दिया एलपीजी। यहां पे लिख दिया मैंने जैसे एलपीजी। अब इसकी फुल फॉर्म देखने जाऊं तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक प्रकार की नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस। और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको हिंदी में बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसको बोलेंगे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस।
अब जैसा कि यह नाम से स्पष्ट है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो है वो कॉम्प्रेस करके ठीक है बनाई गई है, मतलब उच्च दाब पर जो है उसको संपीड़ित करके जो रहता है वो रखा जाता है। ये जो होती है वो गैसीय अवस्था में होती है, और ये जो है वो गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन इसको द्रवीकृत रूप में जो वो रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ये पूरा स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे कि अवसादी चट्टानें जो होती है, दो अवसादी चट्टानों के मध्य, मैंने यहाँ पे लिख दिया अवसानी चट्टानें, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया अवसानी चट्टानें। अब ये अवसादी चट्टानें जो लिखी है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है तेल कुएं हो गए, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए। अब पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर जो होती है वो गैस की अवस्था के रूप में मिलती है, तो ये तो मैंने लिख दिया पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ, और इसके ऊपर जो होती है ये गैसीय अवस्था के रूप में मिलती है इस टाइप से। इसमें जो है अनेक प्रकार के जो होते हैं गैसें होती है, जैसे कि हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, मेथेन आदि रूप में जो होती है वो गैसें मिलती है। यहाँ भी लिख दे सकता हूं कि रासायनिक जो होते हैं वो घटक प्राप्त होते हैं, तो ये हमारी जो होती है नेचुरल गैस होगी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं NG, नेचुरल गैस। अब तेल कुएं से जो है ये इस प्रकार से प्राप्त की जाती है, जैसे कि ये पेट्रोलियम पदार्थ जो है इसको इस रूप में प्राप्त किया जाता है, और पेट्रोलियम जो पदार्थ जो होते हैं इसके ऊपर जो है वो नेचुरल गैस जो होती है वो इस रूप में प्राप्त की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो हो जाएगी हमारी नेचुरल गैस, ये हो जाएगी पेट्रोलियम गैस, ये हो जाएगी नेचुरल गैस, ये पेट्रोलियम गैस, ये हो जाएगी नेचुरल गैस। इस प्रकार से जो है ये सीएनजी को प्राप्त किया जाता है। सीएनजी जो है उसका मुख्य घटक जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसका मुख्य घटक, ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा मेथेन, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH4। जबकि एलपीजी की बात करूं मैं, तो एलपीजी का जो मुख्य घटक जो होता है वो होता है प्रोपेन। अब सीएनजी और एलपीजी जो है उसके मैंने जो घटक लिखे हैं CH4 और प्रोपेन, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो है वो 1 है, प्रोपेन में कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बात और बताऊं मैं प्रोपेन के बारे में, एलपीजी जो है उसका मुख्य घटक प्रोपेन है। एलपीजी जो होती है वो मिश्रण रूप में प्राप्त होती है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन के रूप में, ठीक है, इसका मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य घटक प्रोपेन है। अगर एग्जाम में प्रोपेन की जगह आ जाए आइसोब्यूटेन, तो भी हमको जो है प्रोपेन की जगह आइसोब्यूटेन दिया है तो आइसोब्यूटेन राइट करना है, क्योंकि आइसोब्यूटेन जो है वो भी प्रोपेन का ही घटक है। जैसे आइसोब्यूटेन में क्या होता है कि 4 कार्बन परमाणु होते हैं, और 4 कार्बन परमाणु है तो आइसो लिखा हुआ है, तो आइसो का मतलब होता है शाखा रूप में उपस्थित होते हैं कार्बन परमाणु, और कार्बन जो होता है वो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े रहता है। तो ये आपको यहाँ पे 4 हाइड्रोजन परमाणु क्या करने हैं, जोड़ने हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो वैलेंसी इसकी पूरी करनी है, तो हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ के फ्री करेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आइसोब्यूटेन। अब इसका मैं यूपीएससी नाम देना चाहूं तो ये हो जाएगा 1 2 3, और 2 पर जो है हमारा मेथिल समूह लगा हुआ है, ठीक है, CH3। तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा 2 मेथिल, और 1 2 3 3 कार्बन है, इसलिए हो जाएगा ये बस प्रोपेन। तो ये भी जो है ये एलपीजी का घटक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रोपेन नहीं दिया हुआ है, अगर आइसोब्यूटेन आ जाए तो हमारे पास होगा 2 मेथिल प्रोपेन, जिसका नाम है आइसोब्यूटेन। ये आपको ध्यान रखना है। सीएनजी जो है वो तेल कुएं के ऊपर जो है वो सीधी प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं सीएनजी और एलपीजी जो है इसके अंतर की बात करूं, तो सीएनजी और एलपीजी जो होती है इसमें क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार रूप में प्राप्ति की जाती है। अब सीएनजी और एलपीजी के बारे में बताऊं तो मैं इसका मुख्य घटक जो होता है मेथेन है, इसका मुख्य घटक जो होता है प्रोपेन है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो होती है वो 3 होती है। अगर इसमें इसको फॉर्मूले रूप में लिखना चाहूं तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है,
3 कार्बन परमाणु हो गए और इसको मैं शाखा, ठीक है, पूरी जो तीनों कार्बन परमाणु जो लिखे हैं मैंने उसकी संयुक्ता पूरी करना चाहूँ तो ये इस टाइप से हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे ये इस टाइप से। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, C3। और हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा C3H8, ये हमारा प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया। जबकि इसको मैं खोल के लिखना चाहूं तो CH4 मेथेन, एक ही कार्बन परमाणु है तो ये हो जाएगा, ठीक है, CH4। अब इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 होने के कारण ये जो है प्रोपेन की तुलना में क्या होगा, CNG जो होगा वो हल्की होगी। तो मैं यहां पे लिख दूं, ये जो है अंतर की बात करूं तो ये हल्की होगी। ये जो है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो है वो 3 होने के कारण CNG से थोड़ी भारी होगी, तो ये मैं लिख दिया भारी है। अब ये हल्की होने के कारण जो है वो कम ज्वलनशील होगी क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो है LPG से कम ज्वलनशील है, ये जो है थोड़ी ज्यादा ज्वलनशील है, ठीक है, ज्यादा ज्वलनशील। अब यहां पे जो कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर किसी जो है पदार्थ में, या फिर मैं यूं कह सकता हूं किसी जो है वो यौगिक में अगर कार्बन परमाणु की संख्या कम है तो वो जो है थोड़ी कम प्रदूषित होगी, मतलब जो प्रदूषण जो होगा वो कम फैलाएगी। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रदूषण फैलाएगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये जो है कार्बन जो है वो ज्यादा कम प्रदूषण फैलाती है LPG की तुलना में, और ये थोड़ी ज्यादा फैलाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, तो ये जो है 1 होने के कारण क्या होगा कि ये थोड़ी कम जो है ज्वलनशील है, तो ये थोड़ी सुरक्षित रहेगी। और ये जो है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होने के कारण क्या होगा कि थोड़ी भारी भी है और ज्यादा ज्वलनशील है, तो जिसके कारण जो कि हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब हम इसके उपयोग की बात करें, CNG जो है वो हल्की, कम ज्वलनशील और जो है वो थोड़ी सुरक्षित होने के कारण और कम प्रदूषण फैलाने के कारण इसका उपयोग जो है थोड़ा ज्यादा किया जाता है LPG की तुलना में। तो ये जो है ताप संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, उर्वरकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वाहनों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है और घरेलू जो होती है रसोई उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। LPG का उपयोग वाहनों के ईंधन में ज्यादातर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा प्रदूषण फैलाती है जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इसका उपयोग जो है वो वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। अब मैं बात करूं कि CNG LPG में क्या कोई गंध होती है। CNG और LPG जो है वो दोनों जो गैसें जो होती है उसमें किसी भी प्रकार की जो है गंध नहीं होती है, मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो है गंधहीन है। अब इसमें जो है अगर LPG जो है हमारे लिए इतनी खतरनाक है, ज्यादा ज्वलनशील है, भारी है, प्रदूषित है, ठीक है, प्रदूषण फैलाने में भी जो है वो ज्यादा वो है, तो अब LPG कभी अगर हमारे रसोई घर में कभी लीकेज हो जाए तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है वो मिला जाता है इथिल मर्क कैप्टन जो होता है वो मिला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एथिल मर्क कैप्टन ये मिला जाता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। तो एथाइल जो है इथिल मर्क कैप्टन जो होता है वो LPG में मिला जाता है। ये जो है बहुत ही जो है ये इसमें जो होती है गंध होती है, अगर हम दूर भी बैठे हैं तो इस गंध का आभास हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एथिल मर्क कैप्टन मिला जाता है, ठीक है। अब और बात करूं तो आपको तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। CNG LPG अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि CNG का मुख्य घटक कौन सा है, तो ये मेथेन है, और LPG का मुख्य घटक कौन सा है, ये प्रोपेन है। आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और मैंने बताया कि आइसोब्यूटेन के बारे में, अगर प्रोपेन ऑप्शन में नहीं दिया है, आइसोब्यूटेन दिया है, तो आपको आइसोब्यूटेन राइट करना है, क्योंकि आइसोब्यूटेन जो है उसका जो IUPAC नाम, अगर इसकी मैं फुल फॉर्म लिख दूं तो ये हो जाएगा
ठीक है, IUPAC, ये हो जाएगा इंटरनेशनल, ठीक है, इससे इसका नाम दिया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इससे जो है किसी भी जो है रासायनिक यौगिकों का जो होता है, रासायनिक यौगिक इसका जो होता है IUPAC नाम दिया जाता है। जैसे मैंने आइसो जो ब्यूटेन जो लिखा था उसका मैंने IUPAC नाम जो लिखा था वो लिखा था 2-मेथिल प्रोपेन। तो इस प्रकार से जो है नाम किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा CNG और LPG के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।